मोदी की गारंटी है, बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पक्का? पक्का। कितना 100%? 100%। अब 400 पार की भी नारा लगा रहे हैं, क्या है मजबूती इस बार? 400 से ऊपर एनडीए की सीट जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बिहार में? बिहार में 40 का 40 सीट हम जीत रहे हैं। झूठे में? झूठे में कहा, आप सच्चे में देखिए। बगल में झंझारपुर हुआ है, वहां भी हम जीत रहे हैं। मधुबनी जीतेंगे, वो स्वयं आपको बता देंगे। हमने एक शब्द में कहा, गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी पे वोट लड़ रहे हैं? इसी पर वोट लड़ रहे हैं। जात की बात किए हैं तो 70 और 30 का यहाँ लड़ाई है। 70 और 30? 70 और 30 का लड़ाई है। 70 में कौन कौन है? 70 में सभी लोग हैं और 30 में भी मेरा भाई है। हाँ। उसको 15% पर समेट देंगे। बस? बस आप 4 तारीख को गिनती में देख लीजिएगा। कम आएगा तो? उससे भी कम उसको आने वाला है। वो जो आगे जितना जात जात करेगा, मेरा जात कोई मुर्दा नहीं है, हम भी यादव हैं और भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अरे लालू जी सबसे बड़का यादव। लालू जी बड़का यादव थे तो मधुबनी नगर निगम का चुनाव हुआ, तमाम लोग चुनाव लगे, सभी जाति के लोग लड़े, क्यों नहीं किसी को उन लोगों ने वोट किया? क्यों नहीं किया बताइए? यादव को नहीं दिया, राजपूत को देता, ब्राह्मण को देता, बनिया को देता, किसी को अनुसूचित जाति को देता, अति पिछड़ा को देता, किसी को क्यों नहीं दिया? ये सब पब्लिक जानता है और इस बार वो सब बदला चुकाएगा समय पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मधुबनी से यादव को कैंडिडेट उतारना चाहिए? हम क्यों कहेंगे कि यादव को उतारिए चाहे ब्राह्मण को उतारिए, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको मतलब है कि एनडीए का उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार यादव है, नरेंद्र मोदी का सिपाही है और नरेंद्र मोदी उनको भेजा है, हम लोग जीता करके भेजेंगे। हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम भारत की माता की संतान हैं और ये कहीं नहीं है कि कोई हिंदू को दबा करके और किसी अल्पसंख्यक को हम बढ़ाने का काम करेंगे। इस देश के जो भी नागरिक है उसको स्वाभिमानी बनाने का काम करेंगे और वो दिन भूल जाए कि कोई अल्पसंख्यक के नाम पर बहुसंख्यक को दबाने का काम करेगा। कोई ये सोच के मधुबनी में आया है कि मधुबनी को हम शाहीन बाग बना देंगे तो उसको हम यहाँ से खदेड़ कर पुनः दरभंगा वापस कर देंगे। यानी कि शाहीन बाग पैदा नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। पैदा कौन कर रहा है? आप पता कीजिए कौन पैदा करना चाहता है मधुबनी में शाहीन बाग। मधुबनी मिथिलांचल की पवित्र भूमि है, यह मां सीता की धरती है, यह लोरिक सलहेश दीना बद्री की धरती है। इस धरती को हम अपवित्र कभी नहीं होने देंगे। आखिर अमित शाह जी को मंगाने की जरूरत क्या पड़ रही है आप लोगों को? अमित शाह जी को मंगाने की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी स्वयं आ रहे हैं और मधुबनी का धरती इतिहास रचेगा, इसीलिए अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। मुसलमान का नहीं है? मुसलमान अगर गरीब है तो उनको भी है, अगर हिंदू गरीब है तो उनको भी है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जात सभी वर्ग के जितने भी गरीब लोग हैं उनका पहला अधिकार है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण कहा कि इस देश में संसाधन पर पहला अधिकार क्या कहते हैं मुसलमानों का है। तो आप लोग कहीं अल्पसंख्यक विरोधी तो नहीं है? हम अल्पसंख्यक विरोधी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे तो सभी लोग मिलकर के खाएंगे, कोई मुर्ग मसाला नहीं खाएंगे। अगर जो भी चीजें खाएंगे हिंदुस्तान के सभी नागरिक समान रूप से खाएंगे। बंद हो जाएगा कोनो ठीक नहीं है? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है कि अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज योजना चलता रहेगा। बंद नहीं ना होगा? बंद कैसे कैसे होगा? नरेंद्र मोदी जो कहता है वो गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है और उसे कभी झूठा नहीं होता है। आपके विरोधी बोल रहे हैं कि हम लोग लाखों करोड़ों रोजगार देने जा रहे हैं, लाखों रुपए माता बहनों को देंगे। वो स्वयं बेरोजगार हैं। कैसे? बेरोजगार नहीं रहते तो लालू जी सबसे पहले रोजगार दिए तेजस्वी यादव को, उसके बाद दिए तेज प्रताप यादव को, उसके बाद रोजगार दिए मीसा भारती को, फिर उस घर में एक बेरोजगार हुआ तो रोहिणी आचार्य को ले आया। सोनिया गांधी रोजगार दी राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। तो ये लोग बेरोजगारों का फौज है। तो ये लोग स्वयं रोजगार की बात करते हैं। जो देश में कभी विकास गरीब के नाम पर योजना चलाकर गरीब को गरीब करने का काम किया, इस देश में जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उस गरीबों को स्वाभिमान के साथ आज खड़ा होने का काम करवाया है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। 1 रुपया और 10 रुपया वाला क्या बात है? इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी स्वयं कहे थे कि हम
दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ता में रह जाता है, 15 पैसा किसानों के पास पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 6,000 रुपया किसान के खाते में देते हैं तो 6,000 का 6,000 किसानों के खाता में पहुंचता है। यही अंतर है। आप देख सकते हैं तमाम मुद्दे रख रहे हैं और आप हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं, तो कितना % सनातनी आपके साथ है या विकास बोल रहे हैं उसके साथ है? देखिए, जो भी लोग हैं, आगमन होने जा रहा है और कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिख रहा है। आखिर अमित शाह जी का आने से पहले कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं और क्षेत्र में मंगाने का क्या उद्देश्य है? मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, हालात क्या आखिर। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। देवेंद्र यादव, भाजपा जिला महामंत्री मधुबनी। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अमित शाह जी को अब मंगा रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं कल 16 तारीख को 12 बजे रहिका उच्च विद्यालय के मैदान में। भारत सरकार के गृह मंत्री और लौह पुरुष आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और संपूर्ण मधुबनी लोकसभा से लाखों की संख्या में सभी मतदाता यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब तेजस्वी जी भी वहीं पे अपना सभा किए और अमित शाह जी भी, क्या संदेश देना चाह रहे जनता को आप लोग? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर से धारा 370 हटा था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इस बार यहाँ से डॉक्टर अशोक कुमार यादव जीत के जाएंगे तो मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हिंदुस्तान के सभी नौजवान गर्व से सीना फुलाकर हिंदुस्तानी कहेंगे, इसीलिए उनको मंगा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी जीत रहे हैं सबके प्रयास से। किस प्रकार से विश्वास जीत रहे हैं? हर प्रकार जो भी हम काम करते हैं इस देश में, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीबों का है, चाहे वह गरीब। यानी कि धर्म की राजनीति करेंगे या क्या करेंगे? धर्म के साथ हम रोजगार की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। देश दुनिया में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 5 लाख तक मुफ्त सभी को क्या कहते हैं इलाज कराने का काम कर रहा है। आपको पता है जब एनडीए की सरकार बिहार में बना है तो 15 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 15 दिन के अंदर इस बिहार में। आप लोग कह रहे हैं सारे कामें कर रहे हैं, गरीबों का स्वास्थ्य का जांच कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आपके विरोधी बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि चाचा जी का शरीर वहाँ, आत्मा हमारे पास है और आत्मा उनके पास है। चाचा जी तो स्वयं कहते हैं कि उनके पास जा करके हम बहुत बड़ा गलती कर लिए, अब हम जाने वाले नहीं है। वो लोग गड़बड़ सरबड़ काम करने लगे, तब उनको छोड़ के चाचा जी हम लोगों के साथ आए हैं और उनका नेचुरल गठबंधन हम लोगों के साथ था, है और रहेगा। गारंटी मांग रहे हैं आप लोगों से कि बदलेंगे कि